क्या आप कभी ऐसे स्थान पर रहे हैं जहां आपको लगा कि आगे कोई रास्ता नहीं है? आपने नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन आप योग्य नहीं थे। आपको पैसे की जरूरत थी, लेकिन कोई स्रोत नहीं था। आपने उत्तर के लिए प्रार्थना की और अचानक एक अवसर प्रकट हो गया, कुछ ऐसा जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी, न ही योजना बनाई थी। मेरे दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं था, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ था जो कार्य कर रहा था। जब परमेश्वर आपकी मदद करता है, वह वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। बाइबल कहती है, देखो, मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, अब वह उत्पन्न होगी, क्या तुम उसे नहीं जानोगे? मैं जंगल में भी एक मार्ग और निर्जल देश में नदियां उत्पन्न करूंगा। यशायाह 43 का 19। परमेश्वर को तर्क की आवश्यकता नहीं होती, उसे मानव सोच की आवश्यकता नहीं होती। वह उस सीमा से परे काम करता है जिसे हमारा मस्तिष्क समझ सकता है। उन समयों के बारे में सोचिए जब आपको कोई समाधान नहीं दिखा, लेकिन अचानक एक दरवाजा खुल गया। शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने आपको सही व्यक्ति से मिलवाया। शायद कोई अवसर अपने आप आपकी गोद में आ गिरा, जिसे आपने कभी खोजा भी नहीं था। यह कोई संयोग नहीं था, यह मात्र सौभाग्य नहीं था, यह परमेश्वर था जो आपके पक्ष में घटनाओं को व्यवस्थित कर रहा था। और बात यह है, जब परमेश्वर कोई दरवाजा खोलता है तो कोई मनुष्य उसे बंद नहीं कर सकता। कोई आलोचक, कोई दुश्मन, कोई परिस्थिति उस बात को नहीं रोक सकती जो परमेश्वर ने प्रारंभ की है। दुनिया आपको रोकने की कोशिश कर सकती है, लोग आप पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का समय होता है आपको आशीष देने का, तब कुछ भी और कोई भी उसकी योजना के सामने खड़ा नहीं हो सकता। यदि आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, भले ही वे तर्क संगत न लगें, तो यह एक संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। और जब वह ऐसा करता है तो विश्वास के साथ उस दरवाजे से आगे बढ़िए, यह जानते हुए कि जिसने उसे खोला है वही आपको दूसरी ओर तक ले जाएगा। जीवन तूफानों से भरा होता है। ऐसे क्षण आते हैं जब आपके चारों ओर सब कुछ बिखर रहा होता है। परिवार में समस्याएं, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां, लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है घबरा जाना, डरना, आशा खो देना। लेकिन फिर कुछ असामान्य होता है। तूफान के बीच में आपको एक गहरी शांति महसूस होती है, एक ऐसी शांति जो समझ से परे है, एक ऐसी शांति जो यह दुनिया दे नहीं सकती और छीन भी नहीं सकती। मेरे दोस्तों, यह परमेश्वर की उपस्थिति है। जब परमेश्वर आपकी मदद करता है तो वह हमेशा तूफान को दूर नहीं करता, बल्कि वह उस तूफान के बीच में आपको शांति देता है। यीशु और उसके शिष्यों की नाव की घटना को सोचिए। हवाएं तेज थीं, लहरें टकरा रही थीं, शिष्य भयभीत थे, लेकिन यीशु वह सो रहा था। वह चिंतित नहीं था, वह घबराया नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि नियंत्रण किसके हाथ में है। जब शिष्यों ने उसे जगाया, उसने बस 3 शब्द बोले, शांत रह, थम जा। मरकुस 4:39, और तूफान उसकी आज्ञा मान गया। यह वही शांति है जो परमेश्वर आपको देता है जब वह आपके जीवन में कार्य कर रहा होता है। ऐसी शांति जो आपको मजबूती से खड़ा रखती है जब बाकी सब कुछ डगमगा रहा हो। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी समस्याएं रातों रात गायब हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब आप डर के अधीन नहीं हैं। आप पहले की तरह टूटते नहीं, आप अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते जैसा कि लोग उम्मीद करते हैं। लोग आपको देखते हैं और सोचते हैं, यह अब तक कैसे खड़े हैं, ये अब भी मुस्कुरा कैसे रहे हैं? और उत्तर सीधा है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप अभी किसी तूफान का सामना कर रहे हैं लेकिन अंदर से एक अनोखी शांति महसूस कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपको थामे हुए है। वह आपको ढांक रहा है, वह आपको याद दिला रहा है कि चाहे तूफान कितना भी भयानक हो, आप अकेले नहीं हैं। और जब समय सही होगा, वह या तो तूफान को शांत करेगा या आपको उस तूफान में शांत करेगा। दोनों ही स्थितियों में उसकी मदद पहले से आपके साथ है। क्या आप कभी जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं जब आपको लगा कि आप खो गए हैं, जब यह समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, और फिर अचानक कोई सही व्यक्ति प्रकट हो गया जिसने आपको सलाह दी, प्रोत्साहन दिया, या वह सहारा जो आपको चाहिए था? शायद वह कोई मार्गदर्शक था, मित्र था, कोई अजनबी, या फिर कोई प्रवचन जो सीधे आपके दिल से बोल रहा था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह परमेश्वर था जो आपके जीवन में सही समय पर
सही लोगों को भेज रहा था। जब परमेश्वर आपकी मदद करता है तो वह लोगों को भेजता है आपको मार्गदर्शन देने, मजबूत करने, आगे बढ़ाने के लिए। बाइबल कहती है, धर्मी के पग यहोवा की ओर से दृढ़ किए जाते हैं। भजन संहिता 27:23। इसका अर्थ यह है कि जो लोग आपसे मिलते हैं वे केवल संयोग नहीं होते, वे परमेश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा होते हैं। रूथ और बोअज के बारे में सोचिए। वह एक गरीब विधवा थी जो खेतों में बचे खुचे अन्न के बाल बटोर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे सही समय पर सही पुरुष से मिलवाया और वही एक संबंध उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। यूसुफ के बारे में सोचिए, जिसे जेल में भुला दिया गया, अपने ही भाइयों द्वारा धोखा दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे ठीक समय पर फराओ के सामने खड़ा किया और एक ही दिन में वह कैदी से प्रधानमंत्री बन गया। यही तरीका है परमेश्वर का। वह तब लोगों को आपके जीवन में लाता है जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। शायद कोई मित्र जो आपको तब प्रोत्साहित करता है जब आप हार मानने वाले होते हैं। शायद कोई बॉस जो आप में वह काबिलियत देखता है जो किसी और ने नहीं देखी। शायद कोई अजनबी जो ऐसा शब्द बोलता है जो उसी बात की पुष्टि करता है जो परमेश्वर पहले ही आपके हृदय में डाल चुका है। लेकिन यहां एक और बात भी है, कभी कभी परमेश्वर लोगों को हटाता भी है। हर कोई उस मंजिल तक आपके साथ जाने के लिए नहीं बना होता जहां परमेश्वर आपको ले जा रहा है। यदि कोई आपके जीवन से चला गया है तो उनके पीछे मत भागिए। यदि कोई मित्रता अचानक समाप्त हो गई तो उस पर भरोसा रखिए कि परमेश्वर जानता है वह क्या कर रहा है। कुछ लोग केवल एक मौसम के लिए होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा सही लोगों को भेजेगा तब जब आपको उनकी जरूरत होगी। सही लोगों से मिलना। अगर अप्रत्याशित संबंधों के माध्यम से आपके लिए दरवाजे खुले हैं तो यह एक संकेत है कि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है, सही लोगों को उस स्थान पर रख रहा है ताकि वे आपकी नियति में चलने में आपकी मदद कर सकें। इसे हल्के में मत लीजिए, इसे नजरअंदाज मत कीजिए, इसे परमेश्वर के हाथ के रूप में पहचानिए जो आपको